एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साझी बात में। मैं पूजा जर्नलिस्ट आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व कितनी बार और क्यों मनाया जाता है और इनके क्या क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि में भी की जाती है और शारदीय नवरात्रि में भी, परंतु फिर भी ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। पहला नवरात्रि चैत्र महीने में आता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। वहीं दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आता है जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि आते हैं जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि कुछ लोगों के लिए बेहद खास होते हैं क्योंकि इसमें तंत्र साधना की जाती है, परंतु गृहस्थ और पारिवारिक लोग केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाते हैं। कहा जाता है जब धरती पर महिषासुर का आक्रमण बढ़ गया था और देवता भी उन्हें हरा पाने में असमर्थ थे, तब देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए जिसे देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति से संपन्न किया। ये क्रम चैत्र महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला था। तभी से इन 9 दिनों को चैत्र दुर्गा के रूप में मनाया जाने लगा। बाद में आश्विन माह में माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण करके 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उनका वध कर दिया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है और इसमें 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन प्रभु राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आपको बता दें कि इस बार की नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है, जिसका सबसे अच्छा मुहूर्त प्रातः 6:21 से लेकर 7:57 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा, जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे माता रानी के 9 रूप किस किस नाम से जाने जाते हैं और इनके नामकरण किस प्रकार हुए। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या। कठोर तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का तिलक विराजमान है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। देवी में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त है और वे उदर से अंड तक अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए माता रानी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इस तरह स्कंद की माता यानी स्कंद माता कहलाती है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। कहा जाता है जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देव को उत्पन्न किया। इस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ भगवती के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। काल यानी संकट, जिसमें हर तरह का संकट खत्म कर देने की शक्ति हो, वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं और राक्षसों का वध करने वाली है। माता के इस रूप के पूजन से सभी संकटों का नाश होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव को पाने के लिए माता ने इतना कठोर तप किया था कि वे काली पड़ गई थी, और जब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब भोलेनाथ ने उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया था। इसके बाद माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा था। तभी से माता को महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। अंत में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अपने भक्तों को सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी होने के कारण इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाने लगा। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना हो जाती है और भक्त के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं।
मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हमारी साची बात चैनल के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। प्रेम से बोलो जय माता दी।